अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। कतर में लोग फ्री वीज़ा में कैसे काम करते हैं और ये कि फ्री वीज़ा देने वाली कंपनी किस तरह काम करती है कि कतर हुकूमत की नज़र से बच के रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो मैं इसी के बारे में बातचीत करने वाला हूं। ये वीडियो खास करके मैं नए भाइयों के लिए बना रहा हूं जो कि अभी हाल फिलहाल कतर गए हैं या ये कि कतर जाने का इरादा रखते हैं। ये वीडियो मैं एक आम इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बना रहा हूं, तो इसमें नेगेटिविटी की कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश न की जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को सब कुछ शुरू से बताते हैं ताकि आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ सके। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ अपनी आंखों से देखा है और मैंने बहुत करीब से देखा है। पहली बात आप लोगों को ये बता दूं कि कतर में फ्री वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कतर में रोज़ाना हज़ारों वीज़ा निकलते हैं, तो ये वीज़ा भी उसी में से एक होता है। इसमें आपको फ्री वीज़ा लग करके कहीं भी कोई चीज़ नहीं मिलेगा। कतर में जो कंपनी फ्री वीज़ा प्रोवाइड करती है उसको हम दो तरह की कंपनी कह सकते हैं। एक वो कंपनी जिसके पास में ऑलरेडी पहले से ही कुछ वर्कर होते हैं और वो अपने वर्करों के ज़रिए दूसरी जगह काम पकड़ करके उस काम को अंजाम देते हैं। अब होता यह है कि साल 2 साल में जब वीज़ा के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं कंपनी वाले, तो गवर्नमेंट उन लोगों को वीज़ा इशू करती है। तो उनमें से वो 2-4 वीज़ा को यूज़ करती है और जो 2-4 वीज़ा बच जाता है तो उस वीज़ा को कंपनी वाले सेल कर देते हैं। तो इस वीज़ा पर जो लोग भी जाते हैं तो वो अपनी कंपनी में काम नहीं करके बल्कि दूसरी जगह में काम करते हैं और जिस वक्त उनको जो पेपर चाहिए कंपनी वाले उनको पेपर देते हैं। जब उनका इकामा एक्सपायर होने लगता है या इकामा एक्सपायर हो जाता है तो अपनी कंपनी से कांटेक्ट करके वीज़ा रिन्यू करवा लेते हैं। वीज़ा रिन्यू करने के टाइम में 3000 रियाल से लेकर के 4000 रियाल तक कंपनी वाले को देते हैं, जिसमें उनका इकामा रिन्यू होता है और 1 साल का फ़ायदा इसी में शामिल होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि कतर में फ्री वीज़ा जो है ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है। पकड़े जाने पर पुलिस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करती है और वर्कर को भी घर भेज देती है। अब बाहर में काम करने वालों को कंपनी वाले सैलरी किस तरह देते हैं, क्योंकि अभी कतर में ऑनलाइन सैलरी देने का रूल है, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। और दूसरी कंपनी वो होती है जो इस प्लान के साथ में ओपन होती है कि वो वर्करों को बुला करके बाहर में छोड़ देगी, अपने पास में कोई वर्कर को नहीं रखेगी। वर्कर को जिस वक्त जो पेपर चाहिए उनको मिल जाता है। पहले साल ऐसी कंपनी वाले अपने ऑफिस को भी शो करते हैं, क्योंकि वीज़ा को लेने के लिए ऑफिस को शो कराना पड़ता है। वीज़ा मिलने के बाद बहुत सारी कंपनी वाले ऑफिस को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके लिए महीना महीना रेंट को भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब ऐसी कंपनी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के साथ साथ वो मार्केट में कस्टमर को ढूंढना शुरू कर देते हैं, अगर वीज़ा मिलेगा तो तुमको देंगे। इस तरह वो कस्टमर के साथ में बातचीत करते हैं और वीज़ा का रेट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग एक बात का ख्याल रखते हैं कि हर अजनबी ऐरू गैरू के साथ में वो लोग वीज़ा की बात नहीं करते हैं, पकड़े जाने की डर से। वीज़ा मिलने के बाद में नेशनलिटी के हिसाब से उसका रेट लगता है। जब मैं 1 साल पहले कतर में था तो उस वक्त नेपाली वीज़ा का रेट 2500 रियाल से लेकर के 3500 रियाल तक था। पाकिस्तानी और इंडियन वीज़ा का 7 से लेकर के 8000-9000 रियाल तक, जबकि बंगाली वीज़ा का 10 से लेकर के 15000 रियाल तक। यहाँ पर एक बात आप लोगों को और बता दूं, वो ये कि वीज़ा में जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन की वजह से भी वीज़ा का रेट ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कतर में जिन प्रोफेशन पर ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, जैसे ड्राइवर का लाइसेंस है, फोरमैन, मंदूब, सुपरवाइज़र का है, इस तरह जो प्रोफेशन होता है इसमें ड्राइविंग का लाइसेंस मिलता है, तो इस वीज़ा में जो है आपको रेट ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह कुछ कंपनी वाले अपनी कंपनी के लिए फीमेल वर्कर के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं। जब उनको गवर्नमेंट की तरफ से वीज़ा मिल जाता है तो वो कतर में किसी ऐसे आदमी को वीज़ा बेच देते हैं जो कि अपनी फैमिली को मंगाना चाहता हो, अपनी वाइफ को मंगाना चाहता हो। इस तरह का वीज़ा 10,000 रियाल तक में आराम से बिक जाता है। तो वो आदमी अपनी वाइफ को इस वीज़ा पर कंपनी के नाम से मंगा लेता है और इस तरह उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, अब 2021 ख़त्म होने वाला है तो वीज़ा के रेट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया होगा। अगर आप में से किसी भाई ने या किसी के दोस्त ने वीज़ा परचेज़ किया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने या आपके दोस्त ने वीज़ा कितना में परचेज़ किया और उसकी नेशनलिटी क्या थी और उसका प्रोफेशन क्या था। तो उस हिसाब से आप लोग ज़रूर बताएं ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन सही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर इन्फॉर्मेशन गलत है तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। आपके लाइक और डिसलाइक को देख करके दूसरे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, वीडियो देखे बिना वो लोग कह सकते हैं कि वीडियो में कितनी सच्चाई है।
वीज़ा का कारोबार करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा धोखा भी होता है। मान लीजिए किसी मुदीर ने आपको ये बोल करके पैसा लिया कि तुमको ड्राइवर का वीज़ा मिलेगा, लेकिन 2-4 दिनों के बाद पता चलता है कि आपको लेबर का वीज़ा थमा दिया है। अब यहाँ पर कि वो बहाना कर देते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो दोस्तों इस तरह धोखाधड़ी भी होती है। वीज़ा लेने के ही टाइम में कंपनी वाले जो वीज़ा कस्टमर को दे रहे हैं उसके साथ में बातचीत फाइनल कर लेते हैं। क्यूबीसी में जो मेडिकल के लिए पैसा होगा उसको कौन पे करेगा, वीज़ा का जो 300 रियाल होगा उसको कौन पे करेगा, कतर आने के बाद में जो उसका 1220 रियाल में उसका जो इकामा लगेगा तो कौन पे करेगा। तो इस तरह जो भी टर्म और कंडीशन होता है वो दोनों के बीच में पहले से तय हो जाता है। और ये कि आदमी को जिस वक्त जो पेपर चाहिए उसको मिल जाएगा। अगर उसको किसी वक्त दूसरी कंपनी में अच्छा जॉब मिल रहा है तो उसमें चेंज भी करवा सकता है। इस तरह के जो टर्म और कंडीशन होते हैं वो पहले ही तय कर लिए जाते हैं। उसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा और भी लिया जाता है, 1200 लेकर के 1500 रियाल तक। वो ये बोल करके कि आदमी जब कतर आएगा तो कतर में उसको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा और हर महीने उसके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये पैसा उसको जो है कंपनी वाले को देना पड़ता है वर्कर की तरफ से। अब कंपनी वाले क्या करते हैं कि कंपनी के अंदर में जितने भी फ्री वीज़ा वाले हों तो सबसे वो जो है 1200 लेकर के 1500 रियाल 2000 रियाल तक वो लोग रख लेते हैं और उसी से बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। फिर उस पैसे को हर महीने सैलरी के नाम से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और उसको खुद उठा लेते हैं। बल्कि पूरा साल तक इसी तरह चलता रहता है। मुदीर हर महीने उसके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करता है फिर उसको खुद उठा लेता है, क्योंकि वर्कर का एटीएम वो अपने पास में खुद रखता है, ये एटीएम वर्कर को नहीं देता है। इसी तरह जो लोग कतर में फ्री वीज़ा पर काम करते हैं तो कंपनी वाले ऐसे लोगों से एक सैलरी पेपर बनाते हैं। उस पेपर पर उसका सिग्नेचर और उसका जो है अंगूठा छाप मतलब थंब ले लेते हैं और ये सैलरी स्लिप जो होती है पूरे साल की होती है। कंपनी वाले ये इत्मीनान दिलाने के लिए पेपर बनवा लेते हैं कि अगर किसी वक्त भी वर्कर लेबर मिनिस्ट्री जाए तो लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के कंपनी वाले की जीत हो, क्योंकि कंपनी वाले के पास में सारा प्रूफ रहता है। वो ऑनलाइन सैलरी ट्रांसफ़र करते हैं, उसका रिकॉर्ड रहता है। उसके बाद सैलरी स्लिप पर लेबर का स्टाम्प और उसका थंब रहता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है तो मैं इसको अब शॉर्ट करने वाला हूं। किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगा कि कंपनी वाले कैसे करते हैं, सारे वर्कर का एटीएम अपने पास में रखते हैं और कैसे सैलरी पेपर पर वर्कर का साइन और उसका थंब लगा करके रखते हैं। मेरे पास में वीडियो की शक्ल में इसका सबूत है। तो दोस्तों इस तरह ये सारा खेल चलता है। वर्कर अपनी जगह काम करते हैं, कंपनी वाले अपनी जगह में जो है वो लोग चलते रहते हैं और इस तरह गवर्नमेंट की नज़र से बच के रहते हैं। गवर्नमेंट सिर्फ ये देखती है कि कंपनी के अंदर में जो वर्कर हैं उनके खाते में ऑनलाइन सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ये कभी चेक नहीं करती है कि सैलरी कौन डाल रहा है और सैलरी को रिसीव कौन कर रहा है। इसी तरह इस तरह की कंपनी वाले अपने डॉक्यूमेंट को हमेशा जो है रिन्यू करके रखते हैं ताकि किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। जब कभी उन लोगों को डर होता है कि छापा मारने का तो वो लोग ऑफिस को इंतजाम कर लेते हैं पहले से ही। और जब कभी कंपनी वालों को पता चलता है किसी वर्कर के बारे में कि उसका जो है एक्टिविटी कुछ मशकूक है तो उसके लेबर मिनिस्ट्री तक पहुंचने से पहले कंपनी वाले उस वर्कर के खिलाफ ब्लैक हरूफ लगा देते हैं। ब्लैक हरूफ लग जाने के बाद में वर्कर कुछ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह फ्रॉड कंपनी जो कतर में है इस तरह उन लोगों का धंधा चलता रहता है। वो हुकूमत की नज़र से बच के रहते हैं। तो फ्री वीज़ा में काम करने वाले वर्कर भी अपनी जगह खुश रहते हैं और कंपनी वाले का काम भी अपनी जगह चलता रहता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। और भी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।